हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड AMD जो है वो रिसेंटली काफी कंट्रोवर्सी में रहा है। नॉट कंट्रोवर्सी मैं बोलूंगा, लेकिन बहुत न्यूज में रहा है बिकॉज यहाँ पे दो तरीके की चीजें निकल के आ रही हैं। पहली बात तो AMD के जो नंबर्स हैं, जो हमने देखे परफॉर्मेंस नंबर जो आने वाले CPU ने 7000 सीरीज के, वहां पे बोला ये जा रहा है कि AMD ने अपने परफॉर्मेंस नंबर हाइड करे हैं। लाइक AMD अपने परफॉर्मेंस नंबर छुपा रहा है, AMD एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा अपने CPUs की, बिकॉज AMD जो है वो सरप्राइज करना चाहता है कंपटीशन को। और कंपटीशन कौन है? इंटेल 13th जनरेशन जो है उसको सरप्राइज करना चाहता है। अभी AMD अपने ट्रू नंबर जो है, कितना पावरफुल CPU है, वो नहीं दिखा रहा। एंड दूसरा, AMD के जो परफॉर्मेंस नंबर्स हैं, जो उन लोगों ने तुम्हारे कॉम्प्यूटेक्स में जो उनका इवेंट था उसके अंदर शो करे, उसके अंदर जो है वो कुछ झोल झमेला जो है वो AMD का पकड़ा गया है। फ्रीक्वेंसी नंबर्स के ऊपर जो है वो काफी चर्चा हो रही है। तो ये सब आज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या AMD सच में, तो इस बार हम देखेंगे क्या AMD सच में अपना जिबेटेड वाला जो गेम है वो दोबारा खेलने का ट्राई कर रहा है। बिकॉज अगर तुम्हें लास्ट टाइम याद हो तो AMD ने एक्चुअली ऐसा काम करा था, उन्होंने अपने नंबर्स हाइड करे थे और आखिरी में जो है वो करा था जिबेटेड। अब वो एक्चुअली में जिबेटेड था नहीं था, वो एक अलग चीज है। अगर तुम्हें वो चीज याद हो तो तुम्हें पता होगा। अगर तुम पीसी मार्केट को फॉलो करते हो, इन न्यूज चैनल्स को क्या चल रहा है मार्केट में, अगर तुम फॉलो करते हो तो मेरे चैनल को फॉलो करते हो, नहीं करते हो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, घंटे का आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और डिस्क्रिप्शन में अमेज़न के लिंक से शॉपिंग कर लो, बिकॉज उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो इस टाइप की चीजें जो है मार्केट में चलती रहती है। कंपनीज अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस छुपा के रखती हैं ताकि जिस दिन दिखाने का वक्त आए उस दिन वो दिखा दें कि भैया देखो ये हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहली बात कि AMD ने करा क्या। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो AMD ने जो सीन करा है वो ये करा है कि AMD ने जो है वो अपने जो उन्होंने ब्लेंडर का एक रेंडर दिखाया था। लाइक फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो AMD ने जो है अपने जो कॉम्प्यूटेक्स हुआ था उनका इवेंट, उसके अंदर एक ब्लेंडर का रेंडर दिखाया था जिसमें 12900 के और हमारा 7000 सीरीज का एक प्रोसेसर, दोनों जो है वो एक फोटो को रेंडर कर रहे थे, जिसके अंदर इंटेल का जो CPU है वो ऑफ कोर्स उसने ज्यादा टाइम लिया रेंडर करने में, और AMD का जो CPU है उसने कम टाइम लिया। बेसिक सी चीज है, तो सिंपल सा चीज था। फिर यहाँ पे जो है वो हमको जो AMD ने परफॉर्मेंस नंबर दिखाए, तो AMD ने बोला कि उनका 7000 सीरीज का जो प्रोसेसर है वो अप टू 31% फास्टर है, अप टू 31% फास्टर। और यहाँ पे तुम देख सकते हो दोनों का टाइम जो है वो लिखा हुआ है कि किसने कितना टाइम लिया है। लेकिन अगर तुम AMD के फुटनोट्स में जाओगे तो यहाँ पे फुटनोट्स तो नहीं दे रखे हैं, लेकिन AMD की स्लाइड्स में फुटनोट्स में जाओगे तो वहां पे टाइम मेंशन था कि किस CPU ने एक्चुअली में कितना टाइम लिया है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 12900 के ने लिया है इतना सेकंड्स का टाइम, और इसने लिया है 7000 सीरीज के प्रोसेसर ने 204 सेकंड्स का टाइम। तो अगर तुम इनको कैलकुलेट करने बैठोगे एक्चुअली में, तो तुम्हें पता चलेगा कि AMD का जो CPU है वो 31% फास्टर नहीं है 12900 के से, वो एक्चुअली में 40+% फास्टर है, 40 से भी ज्यादा। अगर तुम इसे खुद से कैलकुलेट करने जाओगे, तुम्हारे सामने दोनों नंबर है, तुम कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने कर देता हूं। तो यहाँ पे है हमारे पास 297.23 डिवाइडेड बाय 204.61। तो यहां पे तुम देखोगे तो अराउंड 45% फास्टर है, अराउंड 45% जो है वो AMD का CPU फास्टर है। AMD की जो ये स्लाइड है ये काइंड ऑफ मिसलीडिंग है, क्योंकि ये 31% नंबर का मतलब ये नहीं है कि AMD फास्टर है। इस 31% का जो नंबर है, ये जो दे रखा है AMD ने, इसका मतलब ये है कि जो तुम AMD के CPU है 7000 सीरीज के, उन्होंने 31% कम टाइम लिया है 12900 के मुकाबले। ये इसका मीनिंग होना चाहिए। लेकिन AMD इसको किस तरीके से बोल रहे हैं? AMD बोल रहा है कि ये 31% फास्टर है, जबकि फास्टर 31% नहीं है, फास्टर 45% फास्टर है। 31% कम टाइम लेके 45% एक्चुअली फास्टर है। तो काइंड ऑफ AMD यहाँ पे मिसलीड कर रहा है, और ये जो है वो लोगों ने बाद में जब फुटनोट्स देखे, जो स्लाइड्स देखी, तो उसमें जो है वो ये पकड़ा गया। दूसरी न्यूज यहाँ पे तब निकल के आती है, दूसरा मुद्दा जो है वो तब उठता है जब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि AMD की जो 5 गीगाहर्ट्ज की हमने फ्रीक्वेंसी देखी, जब हमने यहाँ पे गोस्ट वायर जो गेम था इसको हमने देखा, तो ये 5.5 गीगाहर्ट्ज से ऊपर पे जो है वो चल रहा था। और लोगों ने बोला कि ठीक है 5.5 गीगाहर्ट्ज चल रहा है, लेकिन वो 5.5 गीगाहर्ट्ज सिंगल कोर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन 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 बाद में जब एक टेक मीडिया आउटलेट को जो है वो रॉबर्ट हेलक, AMD के जो रॉबर्ट हेलक हैं, उन्होंने जो है इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, वो एक कोर की फ्रीक्वेंसी नहीं है 5.5 गीगाहर्ट्ज। जितने भी कोर्स, अब देखो 16 कोर का CPU है, अब 16 कोर्स में से सिर्फ एक कोर के अंदर तो ये गोस्ट वायर चल नहीं रहा होगा गेम, तो जितने भी कोर्स में जो है तुम्हारा ये गोस्ट वायर गेम चल रहा है, उन सारे कोर्स एंड थ्रेड्स की फ्रीक्वेंसी 5.5 गीगाहर्ट्ज है।
ठीक है, वो सारे के सारे वो 5.5 गीगाहर्ट्ज़ में चल रहे थे। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि 5.5 गीगाहर्ट्ज़ सिंगल कोर फ्रीक्वेंसी नहीं है। 5.5 गीगाहर्ट्ज़ उन कोर्स की फ्रीक्वेंसी थी। अब ये हो सकता है 4 कोर हो, 6 कोर हो, 8 कोर हो सकता है, जो कि 5.5 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर चल रहे थे। तो यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन जो था वो लोगों का, वो ये क्लियर हो गया कि सिंगल कोर फ्रीक्वेंसी 5.5 नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने ये भी क्लियर करी रॉबर्ट हलक ने कि जो हमारे सीपीयू चल रहे थे ये 5.5 गीगाहर्ट्ज़ पे, जो गेम चला रहा था 5.5 गीगाहर्ट्ज़ पे, वो सीपीयू एक्चुअली में 170 वॉट टीडीपी कंज्यूम नहीं कर रहा था। उन्होंने ये कंफर्म किया कि वो 105 वॉट की टीडीपी से लेके 170 वॉट की टीडीपी के बीच में कहीं था। वो हो सकता है तुम्हारा 110 वॉट ले रहा, हो सकता है 120 वॉट ले रहा, या हो सकता है एक्चुअली में 160 वॉट ले रहा, हु नोज। बट उन्होंने ये बोला कि वो 170 वॉट्स पे नहीं चल रहा था। तो हो सकता है वो सीपीयू जो है जब 170 वॉट पे एक्चुअली में पहुंचे, तो हो सकता है वो उससे ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी अचीव करे, उससे ज्यादा और हाई फ्रीक्वेंसी में जाए। और यहीं पे हमारा एक आज का नया नंबर निकल के आता है, जो कि बोला जा रहा है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी मैक्स है, एफ मैक्स, वो 5.85 गीगाहर्ट्ज़ हो सकती है। यानी मतलब कि तुम्हारे जो आने वाले ये 7000 सीरीज के सीपीयू हैं, ये 5.85 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक हो सकते हैं। और ये कहां से आ रहा है? तो ये आ रहा है हमारी जो साइट है एंग्स्ट्रोनॉमिक्स से, और इन्होंने जो है वो ये अवेयर है, इनको पता है, इनके पास कहीं से खबर आई है या इनको कहीं से पता चला है एक ऑर्डरिंग पार्ट नंबर ओपीएन, जो कि 5.85 गीगाहर्ट्ज़ एफ मैक्स के लिए जो है वो फ्यूज्ड है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग 5.85 तक ये सीपीयूज, अगर ये एफ मैक्स और जो इनके ऑर्डरिंग पार्ट नंबर है इसको फॉलो करें, तो तुम्हारा 5.85 गीगाहर्ट्ज़ तक तुम्हारे सीपीयूज जा सकते हैं। लेकिन ये अगेन जरूरी नहीं है, ये हमें किसी तरह का कंफर्मेशन नहीं देता है। हमने कोई रिटेल पैकेजिंग नहीं देखी इन सीपीयूज की जिसमें लिखा हो, मेंशन हो कि हाँ यही है। हमने किसी एएमडी के ऑफिशियल सोर्स से जो है वो चीज कंफर्म नहीं करी। और ऊपर से एएमडी ने जो सीपीयू रन करा था गेम चलाने के लिए कॉम्प्यूटेक्स में, वो एक प्री प्रोडक्शन सैंपल था। ठीक है, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन भी नहीं, प्री प्रोडक्शन सैंपल। ठीक है, तो हो सकता है AMD उसके अंदर और चीजें कर सकता है। हो सकता है 5.85 गीगाहर्ट्ज़ पे ना चले, हो सकता है 5.7 गीगाहर्ट्ज़ पे चले, या 5.8 गीगाहर्ट्ज़ पे चले, 5.85 पे ना चले, बट हु नोज। लोग बोल रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी नंबर 5.5 गीगाहर्ट्ज़ हम देख रहे हैं AMD का, वो एक्चुअली में एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मोड है। जो सिंगल कोर फ्रीक्वेंसी होने वाली है वो और ज्यादा हाई होने वाली है। प्लस एक तीसरी चीज जो बोलती है कि AMD अपने परफॉर्मेंस नंबर हाइड कर रहा है, वो ये है कि तुम्हारा जो AMD का परफॉर्मेंस, अगर तुम चार्ट देखोगे तो यहाँ पे ये बोलता है 15% से ऊपर तक तुमको जो है वो सिंगल थ्रेडेड अपलिफ्ट देखने को मिलेगा। अब अगर तुम सिंगल थ्रेडेड अपलिफ्ट की बात करोगे, तो यहाँ पे AMD जनरली आज से पहले जितने भी AMD के इवेंट्स हुए, जनरली AMD सिनेबेंच जैसा कोई सिंगल कोर टेस्ट जो है वो यूज करता है, और उसके बेसिस पे जो है वो ये नंबर आउटपुट हमको देता है। नाउ हमने इससे पहले जब AMD के इवेंट्स देखे, हमने 3000 सीरीज में जो देखा, हमने जो तुम्हारे नए 5000 सीरीज है उसके अंदर जो देखा, तो जनरली हमने एक ट्रेंड देखा है कि AMD जो नंबर्स पुट करता है उससे हमारी सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस एक्चुअली में ज्यादा होती है। और कई हमारे ऐसे टास्क होंगे जिनके अंदर ये सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस जो है वो और ज्यादा होगी, 15% से भी ज्यादा होगी, और कई होंगे जिसके अंदर लो होगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि AMD एक लोअर नंबर जो है वो लेके चल रहा है, बजाय कि एक मीडियोकर या एक हायर नंबर लेने के। तो हमारी IPC गेम जो है वो 15% से एक्चुअली में ऊपर है, जिनको कि AMD हाइड कर रहा है। बिकॉज इस वक्त पे हमारे पास कोई भी न्यूज, कोई भी एक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है 13th जनरेशन को लेके। हमने जो चीजें सुनी है 13th जनरेशन को लेके, वो हमने सिर्फ लीक्स एंड रूमर्स में सुनी है। AMD के पास, हमारे पास एटलीस्ट, ये भले ही एक कम वाले परफॉर्मेंस नंबर हो, बट हमारे पास कुछ है AMD का कंपेयर करने के लिए। बट इंटेल की तरफ से हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बोला जा रहा है कि इसी वजह से हो सकता है AMD अपनी परफॉर्मेंस हाइड कर रहा हो सकता है AMD अपनी परफॉर्मेंस जो है वो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो ना दिखा रहा हो, हमें कम नंबर जो है वो दिखा रहा हो। बिकॉज लाइक गाइज, अगर मैं तुम्हें एक स्लाइड का जो मैंने तुम्हें आइडिया दिया कि 31% जो AMD ने ये कम दिखाया, तुम्हें लगता है AMD एक इतने बड़े इवेंट कॉम्प्यूटेक्स में जो है वो अपनी स्लाइड प्रेजेंट करेगा, और उनके पास कोई क्रॉस चेक करने के लिए कोई बंदा नहीं होगा जो जिसको ढंग से कैलकुलेशन या एक बेसिक डिवाइड करना आता हो 2 डिजिट्स को। तुम्हें बस 2 डिजिट्स को डिवाइड करना है और तुम्हारा वो नंबर आ जाएगा। तुम्हें लगता है AMD जैसी बड़ी कंपनी में कोई एक ऐसा बंदा नहीं जिसको डिवाइड करना आता हो? तो या तो ये सच में बहुत सिली मिस्टेक है कि AMD ने सच में एक एक्चुअली में एक मिस्टेक करी है, और ये मुझे आप लोग बताओ कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि AMD ने क्या सच में ये 31% का जो नंबर है ये एक मतलब बेसिकली बाय मिस्टेक यहाँ पे पुट इन किया है, ये एक्चुअली में AMD इंटेंशनली जो है वो अपनी परफॉर्मेंस छुपा रहा है, AMD इंटेंशनली अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, ताकि अचानक से एक दिन बॉम्ब फोड़े, जो कि इन्होंने लास्ट टाइम भी ट्राई करा था और हो सकता है इस बार भी करे। और ये जो तुम्हारे नए 7000 सीरीज के CPU हैं ये एक्चुअली में तगड़े होने वाले हैं, बिकॉज 5.5 गीगाहर्ट्ज़
अगर रॉबर्ट हेलक बोल रहे हैं कि मल्टीपल कोर्स के अंदर चल रहा था, तो देन बहुत बहुत इंसेन चीज़ होने वाली है। तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में क्या लगता है, वो सब चीज़ें, अपने थॉट्स और तुम्हारा क्या एनालिसिस है एएमडी के पास्ट इवेंट्स को अगर तुम देखोगे तो एएमडी हमेशा कस्टमर्स की उम्मीदों पे खरा उतरा है। लोगों ने बोला था कि एएमडी को मत लो मत लो मत लो, बेकार सीपीयू निकलेगा, बेकार होगा। लेकिन आज अगर तुम देखोगे तो 5 साल तुम्हारा AM4 सॉकेट चला है। जिसने B350 या B450 मदरबोर्ड लिया है वो कितना अपग्रेड करके खुश है, कितना तुम्हें सपोर्ट देखने को मिला। बीच में कम्युनिटी का पुशबैक तुम्हें देखने को मिला था, बट उसके बाद भी अगर तुम देखो आज के ज़माने में तो AMD ने बहुत सक्सेसफुल जो CPUs हैं वो लॉन्च करे हैं राइजन आने के बाद। तो तुम लोग को क्या लगता है कि क्या AMD इस बार अपने जो तुम्हारे कस्टमर्स हैं उनको डिसअपॉइंट करने वाला है, या फिर एक्चुअली में तुम्हें जो है वो बड़े बड़े परफॉर्मेंस गेन्स दिखने वाले हैं जब एक्चुअली में ये CPUs लॉन्च होंगे? तो थॉट्स अपने कॉमेंट्स में बताओ। बाकी धन्यवाद, टेक केयर गाइस।